नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पादपों के आर्थिक महत्व है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जंतुओं के आर्थिक महत्व है। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपको बहुत सारी रोचक जानकारियाँ, पाठ्य सामग्री बहुत सारी आपको यहाँ पे मिलेगी और आप हमारी वेबसाइट www.studylearner.in पर भी बहुत सारी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। विषय वस्तु क्या क्या इसमें पढ़ने वाली? मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन के तरीके, मधुमक्खी पालन से प्राप्त उत्पाद। दूसरा हम पढ़ेंगे रेशम कीट पालन, रेशम कीट का जीवन परिचय, रेशम का उत्पादन, रेशम की संरचना। तीसरा है लाख कीट संवर्धन, लाख कीट का परिचय, लाख का उत्पादन, लाख उत्पादन की विधियाँ। क्या आप जानते हैं कि रेशम कीट कैसे बनता है या रेशम कैसे बनाता है? तो यहाँ पे हम उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जंतुओं के आर्थिक महत्व है। प्राचीन काल से ही मानव विभिन्न जंतुओं को पालतू बनाकर उनका उपयोग भोजन एवं अन्य उपयोगी सामग्री प्राप्त करने के लिए करता आया है। नई तकनीक विकसित हो जाने के कारण इन जंतुओं की नई किस्मों को पालना अत्यंत सरल व लाभप्रद हो गया है। विभिन्न जंतुओं जैसे मधुमक्खी पालन, रेशम कीट, लाख कीट संवर्धन, मोती या मुक्ता संवर्धन, प्रवाल व प्रवाल भीतियाँ, मछली, पशु आदि के पालन एवं उनकी नस्लों का अध्ययन हम इस भाग में करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन। दोस्तों, इनका अंग्रेजी नाम भी आप ज़रूर याद रखें। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर भी कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, अंग्रेजी नाम ध्यान में रखना। तो दोस्तों देखिए, मधुमक्खी पादपों में परागण की क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कीट है। इसके पालन से मनुष्य को दोहरा लाभ होता है और दोहरा लाभ होने के कारण मधुमक्खी के पालन से परागण की क्रिया आसानी से होने के कारण फसल की पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, मधुमक्खी पालन से दोहरा लाभ होता है। एक तो फसल उत्पादन अच्छा होता है और दूसरा कि मधुमक्खी से शहद और मधुमोम प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा मधुमक्खी के छत्ते से रॉयल जेली नामक एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ प्राप्त होता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मधुमक्खी से प्राप्त शहद का उपयोग मनुष्य हजारों वर्षों से करता आया है। यह उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ होने के साथ साथ औषधि के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। शहद लंबे समय तक नष्ट नहीं होने के कारण इसे परिरक्षक के रूप में उपयोग में किया जाता है। तो शहद के बारे में आप सभी जानते हैं और अच्छे शहद की पहचान दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अच्छा और शुद्ध शहद है वो कई वर्षों तक खराब नहीं होता है। प्राचीन समय से प्रकृति में मिलने वाले मधुमक्खी के छत्तों से शहद तथा मधुमोम प्राप्त किया जाता रहा है। वर्तमान समय में कृत्रिम रूप से छत्तों में मधुमक्खी को पालकर बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त किया जा रहा है। इसे कृत्रिम मधुमक्खी पालन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा रेशम कीट पालन सेरीकल्चर के बारे में। दोस्तों, रेशम प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों से हम रेशम कीट का पालन करते आए हैं। रेशम से कपड़े बुनने की प्रक्रिया का प्रारंभ सर्वप्रथम चीन में हुआ था। वर्तमान में यह भारत सहित विश्व के कई देशों में कुटीर उद्योग बन चुका है, यानी एक ये उद्योग बन चुका है, कमाई का जरिया बन चुका है। आप चित्र में देख रहे हैं रेशम कीट के बारे में। तो दोस्तों, ऐसा होता है, एक तितली नुमा कीट होता है। रेशम कीट का जीवन परिचय। ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं उन्हें रेशम कीट कहते हैं। इनमें से शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करने वाले रेशम कीट की जाति बोम्बिक्स मोराई प्रमुख है। तो दोस्तों, जो रेशम प्राप्त किया जाता है वो बोम्बिक्स मोराई है। इसका वैज्ञानिक नाम यह आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य है।
वर्तमान में चीन व जापान के बाद भारत रेशम उत्पादन के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। यह अच्छी गुणवत्ता के रेशम का उत्पादन करता है। कौन? बोम्बिक्स मोराई उत्पादन करता है। भारत में इसकी एक वर्ष में 2 से 7 तक पीढ़ियां तैयार कर ली जाती हैं। अंडज उत्पत्ति के बाद अंडे से लार्वा बाहर आ जाता है, यह कैटरपिलर कहलाता है। लार्वा में एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें रेशम ग्रंथियां कहते हैं। कैटरपिलर को ही दोस्तों लार्वा कहते हैं और इसमें रेशम ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी? एक जोड़ी यानी 2। उन्हीं की सहायता से यह रेशम बनाता है। अब रेशम का उत्पादन कैसे किया जाता है इसके बारे में देखें। जब रेशम ग्रंथियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं तब ये लार्वा की लंबाई से 5 गुना अधिक लंबी हो जाती हैं। रेशम का स्रवण द्रव के रूप में होता है जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है। रेशम कीट के पूर्ण विकसित लार्वा की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है। यह भोजन करना बंद कर देता है। इसके पश्चात कोकून बनना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों ये कोकून बनने की प्रक्रिया है। यहाँ पे अपने चारों ओर रेशम के धागों का स्रवण कर स्वयं पूर्णतः बंद हो जाता है। कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय लार्वा अब क्या कहलाता है? प्यूपा कहलाता है। कोकून लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबे रेशम के धागे का बना होता है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये वेस्क है, ये अंडा है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये वेस्क है, ये अंडे हैं। सबसे पहले अंडे से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा अगर नष्ट नहीं होता है तो इससे वेस्क बन जाता है। इस प्रकार इसका जीवन चक्र होता है। रेशम कीट का कोकून, रेशम का धागा आप चित्र में देख सकते हैं। ये कोकून होते हैं, जैसे ये टॉफियाँ आती हैं छोटी छोटी, उसके जैसा। एक कोकून का भार 1.8 से 2.2 ग्राम का होता है। रेशम प्रोटीन का बना होता है। इसका भीतरी भाग फाइब्रिन का एवं बाहरी भाग सेरोनिन प्रोटीन का बना होता है। रेशम कीट पालन हेतु शहतूत के बाग लगाए जाना जरूरी है, क्योंकि रेशम का जो कीट है वो शहतूत के पत्तों पर निर्भर रहता है। शहतूत के पत्तों को खाकर ही अपना जीवन यापन करता है। और शहतूत का जो वैज्ञानिक नाम है वो मोरस एल्वा है। लाख कीट संवर्धन, लाख के व्यापारिक उत्पादन हेतु लाख कीटों के पालन को लाख संवर्धन या लाख कल्चर कहते हैं। लाख कीटों की लक्स ग्रंथियों द्वारा स्रावित रेजिन युक्त लारदार पदार्थ को क्या कहते हैं? लाख कहते हैं। विश्व में लाख के कुल उत्पादन का 80% भाग भारत में उत्पादित होता है, यानी हम पहले स्थान पर हैं। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिफर लेका होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, ये छोटे आकार के रेंगने वाले सल्कीय कीट होते हैं जो स्वयं द्वारा स्रावित लाख से बने आवरण में बंद रहता है। यह आवरण इसे सुरक्षित रखता है। आप चित्र में देख सकते हैं, लाख कीट ये नर है। लाख नर कीट मादा से आकार में छोटे होते हैं तथा गुलाबी रंग के होते हैं। ये केवल निम्फावस्था में ही लाख उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखनी है कि जो लाख कीट है वो कौन सी अवस्था में लाख का उत्पादन करते हैं? तो इसका सही जवाब है निम्फावस्था में। मादा लाख कीट आकार में बड़ी होती है तथा अधिक लाख उत्पन्न करती है। ये मुलायम शाखाओं से चिपककर रस चूसना प्रारंभ करती हैं तथा अपने शरीर के चारों ओर लाख बनाना शुरू कर देती हैं। ये आप देख सकते हैं लाख कीट का चित्र। ये मादा है, ये नर से बड़ी होती है और ज़्यादा लाख का उत्पादन करती है। आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, ये लाख ये इस प्रकार का होता है। भारत में प्रतिवर्ष इसकी 4 फसलें प्राप्त होती हैं। भारत में लाख उत्पादन का 50% भाग रंगीनी फसल से प्राप्त किया जाता है। लाख उत्पादन के लिए 2 विधियां प्रचलित हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरानी देसी विधि, जो आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाती है और यह विधि बहुत प्राचीन तथा अवैज्ञानिक है।
इसमें लाख के पौधे को काटकर ही लाख एकत्रित की जाती है। कीट नष्ट हो जाने के कारण इस विधि से आगामी फसल को भारी हानि होती है। दूसरी विधि हम पढ़ेंगे आधुनिक विधि। यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें आगामी फसल की ज़्यादा हानि नहीं होती है, क्योंकि लाख एक साथ ना निकालकर बारी बारी से निकाली जाती है। इसका अनुसंधान भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची बिहार में किया जाता है। लाख किस काम में आता है, उपयोग क्या क्या हैं? लाख का उपयोग डाई बनाने में, रंग आदि बनाने में किया जाता है। लाख का उपयोग पुरानी लकड़ी को पॉलिश करने में किया जाता है। लाख का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सीलिंग वैक्स के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये लाख के उपयोग थे, और लाख की चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। दोस्तों अगला वीडियो आता है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जान है तो जहान है। और एग्ज़ाम्स दोस्तों आपकी होने की संभावनाएं हैं, तो आप जब तक आदेश नहीं आ जाता सरकारी, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।